डियर एस्पिरेंट्स, यूपीएससी और यूपीपीसीएस के एग्जाम में लगातार इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। आज यूपीपीसीएस के एग्जाम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर सवाल पूछा है। आज के सेशन में हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे। तो पहला सवाल, इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब बना? 2015 में COP21 पेरिस समिट में। और इसे लॉन्च किया था किसने? इंडिया और फ्रांस ने 2015 में। अगला सवाल है कि ये किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये एक ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका नेचर है इंटर गवर्नमेंटल। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अगर मेंबर्स की बात करें तो 107 कंट्रीज ने रेटिफाई किया है। रेटिफिकेशन लास्ट स्टेज है मेंबर बनने का। और मोल्दोवा हैज बिकम द 107th मेंबर। 107वां सदस्य अगस्त 2025 में बन गया है। ये फुल मेंबरशिप इसको दिया गया है। कितने देश इसके सिग्नेटरीज हैं? तो 122 सदस्य देश, 122 नहीं, अभी अपडेट कर देते हैं आपको, 124 कंट्रीज अभी इस पर साइन कर चुके हैं। और इसका गोल है, डेडिकेटेड है ये सोलर पावर एडॉप्शन में, जिससे कि एक कार्बन न्यूट्रल फ्यूचर आए। सोलर पावर जो है बढ़ावा दिया जाए, सोलर इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा दिया जाए, सोलर एनर्जी को कैसे दुनिया में बढ़ाया जाए, ये इसका उद्देश्य है। और कौन से देश जो हैं इसको ज्वाइन कर सकते हैं? तो 2020 में ये कहा गया कि यूनाइटेड नेशंस के सभी मेंबर स्टेट्स इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए इसके फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में अमेंडमेंट भी किया जा चुका है 2020 में। इसके अलावा सवाल पूछा जा सकता है हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, गुरुग्राम में। और ये कोलैबोरेट करता है मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, सिविल सोसाइटी और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी क्या है इसकी? तो असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज दी एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी, जो इसके बजट को देखती है, इम्प्लीमेंटेशन देखती है, वेरियस इनिशिएटिव्स का, प्रोग्राम्स का, एक्टिविटीज़ का को मॉनिटर करने का काम ये बॉडी करती है। इसके साथ टूवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी क्या है? तो इसके तहत 2030 तक 1000 जो है इसमें बिलियन इन्वेस्टमेंट करना है। और 1000 मिलियन लोगों को क्लीन एनर्जी सोल्यूशंस देना है सोलर एनर्जी के थ्रू। और 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी डेवलप करना है। और 1000 मिलियन टन जो CO2 है उसका एमिशन को एनुअली कम करना है। यानी ग्लोबल जो सोलर एमिशंस हैं उसको दूर करने के लिए भी यह प्रयासरत है। इसे हम टूवर्ड्स 1000 स्ट्रैटेजी बोलते हैं। प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट इसके रिस्पेक्टिवली हैं इंडिया और फ्रांस। और अभी प्रहलाद जोशी जो हमारे मिनिस्टर हैं वो इसके प्रेसिडेंट हैं। और को प्रेसिडेंट जो हैं थानी मोहम्मद सुलेही हैं। इसके अलावा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो है वो क्या है? तो ये एक इनिशिएटिव है, ट्रांजिशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, जो कि सप्लाई करता है पावर को वर्ल्ड वाइड। और ये ISA का एक विजन है। इसके अलावा वर्ल्ड सोलर बैंक क्या है? तो ये एक फिनांसिंग एजेंसी है प्रपोज्ड, जो कि ये रिसोर्सेज को फेच करेगा कि कैसे सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में पैसा दिया जाए, फंडिंग दी जाए। और ये प्रस्ताव किया गया है कि $10 बिलियन से वर्ल्ड सोलर बैंक बनाया जाए। और ग्लोबल सोलर एटलस किसका है? तो ये ISA का नहीं, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन ने इसे बनाया है, लॉन्च किया है, ताकि जो सोलर पावर पोटेंशियल्स हैं कंट्रीज़ का उसके बारे में इस एटलस के थ्रू बताया जा सके। इसके अलावा 8वां जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसकी असेंबली है, ये कहाँ आयोजित होनी है? तो नई दिल्ली में ये आयोजित किया जा रहा है, भारत मंडपम में। और इससे जो इम्पोर्टेंट सब ऐसी कंट्रीज़ हैं सोलर एनर्जी वाली, उनमें कोलैबोरेशन होगा। तो ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके सबसे इम्पोर्टेंट पहलुओं को हम इस सेशन में कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि ऑप्शंस में क्या क्या सवाल बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए उपयोगी